किस्मत तो पलटना उसी दिन तय हो चुका था जिस दिन आप लोगों के ऊपर ढैया आरंभ हुआ था। और इन 2.5 सालों में ऐसी कोई रात नहीं है, ऐसी कोई दिन नहीं है, ऐसी कोई महीना नहीं है, ऐसा कोई साल नहीं है जो सिंह राशि वालों ने खून के आंसू नहीं रोए हैं। प्रिय सिंह राशि के दर्शक, आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। लेकिन एक बात तो तय हो चुका है कि यही ढैया आपके जीवन में सफलता के दरवाजे खुलने वाले हैं, प्रगति के दरवाजे खुलने वाले, जीवन में अनेकों कामयाबी और सफलता की ओर ले जाने वाले हैं। लेकिन इस दौरान जो आप लोगों ने दर्द सहा है, वो दर्द सहना हर एक व्यक्ति की बस की बात नहीं होती। कहते हैं सिंह राशि वाले व्यक्ति यदि एक बार ठान ले तो सफलता और कामयाबी पाए बिगड़ चैन से नहीं बैठते हैं। और ठीक वैसे ही आप लोग अपने जीवन में इस दौरान कर रहे हैं। हालांकि शनिदेव महाराज की दृष्टि जब आपके छठे घर पर पड़ी थी, और छठे घर कहते हैं कर्जे का घर माना जाता है, शत्रु का घर माना जाता है, रोग का घर माना जाता है, बीमारी का घर माना जाता है। और जिस दौरान शनिदेव महाराज की दृष्टि छठे घर पे पड़ने के कारण आप लोगों का शारीरिक स्वास्थ्य खराब हो चुका था, सेहत ठीक नहीं चल रहा था, मानसिक स्थिति ठीक नहीं चल रही थी, कर्जे के दलदल में फंसते हुए नजर आ रहे थे। वहीं शत्रु पीठ पीछे आक्रमण प्रहार कर रहे थे। इसके बाद जो शनि महाराज की दृष्टि जब 7वें घर पर पड़े, और 7वां घर कहते हैं विदेश से धन लाभ का भी घर माना जाता है, परिवार का घर, साझेदारी का घर माना जाता है। और जब से शनिदेव महाराज की दृष्टि 7वें घर पर पड़ी थी, उस दौरान आप लोगों के रिश्ते को लेकर के अत्यधिक परेशानियों का सामना किए हैं। बहुत ऐसे सिंह राशि वाले व्यक्ति हैं जिनके डिवोर्स हो चुके हैं, पति पत्नी के बीच में कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन जैसे जैसे शनिदेव महाराज राशि परिवर्तन करते गए, वैसे वैसे आप लोगों के जीवन में कुछ अनेकों रास्ते भी खोलते गए, क्योंकि विदेश से धन लाभ का घर पे इस दौरान राहु महाराज स्वयं विराजमान है। वहीं इस दौरान 8वें घर पर शनि महाराज की दृष्टि पड़ने के कारण शुरुआती दौर में ये सत्य है कि आप लोग कुछ परेशानियों का सामना गुप्त तरीके से कर रहे हैं। और कहते हैं जब गुप्त तरीके से धन की हानि होने लगे, शत्रु उत्पन्न होने लगे, भाग का उदय बंद हो जाए, वहां व्यक्ति विचलित जरूर हो जाते, परेशान जरूर हो जाते। लेकिन 2027 में आपके भाग्य के घर पर शनि महाराज की दृष्टि पड़ने वाली है, जो कि 9th हाउस होगा। और 9th हाउस पर शनि महाराज की दृष्टि पड़ने के कारण कौन सी सफलता, कौन सी कामयाबी आप लोगों का इंतजार कर रही है। क्योंकि छठा घर, 7वां घर, 8वां घर, ये तीनों के तीनों घर आप लोगों के लिए दुखदाई जरूर रहा है। और इस दौरान बहुत ऐसे सिंह राशि वाले हैं जो नौकरी से वंचित हो चुके हैं, सुख सुविधा साधन से वंचित हो चुके हैं, वहीं बिजनेस व्यापार को लेकर के परेशानियों का सामना कर रहे हैं। धन का आगमन एक तरफ से हो रहा है तो दूसरे तरफ से पानी की तरफ बह जा रहे हैं। लेकिन कहते हैं सिंह राशि वाले परिस्थितियों को बदलने वाले होते हैं, हमेशा जीत और विजय प्राप्त करने वाले होते हैं। लेकिन सिंह राशि वालों का समय साथ छोड़ देते हैं, तो सिंह राशि वाले व्यक्ति भी घुटने पर टेकने पर मजबूर और विवश हो जाते हैं समय और किस्मत और भाग्य के सामने। लेकिन भाग्य के घर पे शनि महाराज का चमत्कार देख करके आप लोगों की आंखें नम होने वाली है। लेकिन इससे पहले शनिदेव महाराज आप लोगों के जीवन में अनेकों सुख सुविधा साधन के दरवाजे खोल देंगे, अनेकों क्षेत्र में सफलता कामयाबी दिलाएंगे, अनेकों क्षेत्र में जो आपके कार्य बंद पड़े हैं उस कार्य को फिर से आरंभ करवाएंगे। लेकिन इसके लिए एक बात ये भी सच है कि कड़ी संघर्ष मेहनत जारी रखना पड़ेगा। और इसी दौरान आपके समक्ष सामने कुछ ऐसे नए कार्य भी आने वाले हैं, नए कार्य भी आरंभ होने वाले हैं, जो कार्य करने के लिए आप लोग काफी वर्षों से मेहनत संघर्ष तो कर रहे थे, लेकिन सफलता नहीं मिल रही थी उस कार्य में। क्योंकि अष्टम घर होता है, रहस्य का घर माना जाता है, खोज और आविष्कार का घर माना जाता है। और जो व्यक्ति खोज आविष्कार रिसर्च में काम कर रहे होंगे, जो व्यक्ति साइंटिस्ट डॉक्टर बनने का प्रयास कोशिश करेंगे, जो व्यक्ति आईपीएस आईएएस की तैयारी कर रहे होंगे, उन्हें बहुत बड़ी सफलता, बहुत बड़ी कामयाबी शनि महाराज इस घर में देने वाले हैं। लेकिन शनि महाराज इस समय यानी मार्गी अवस्था में चल रहे हैं। और कहते हैं शनि महाराज जब मार्गी अवस्था में चलते हैं तो व्यक्ति के कार्य धीरे धीरे करके बनने लगते हैं, सफलता धीरे धीरे करके मिलने लगती है, कामयाबी धीरे धीरे करके मिलने लगती है, यानी अनेकों रास्ते ऐसे खुल जाते हैं। लेकिन सिंह राशि के वालों के जीवन में उसका विपरीत हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आपके राशि स्वामी भगवान सूर्य है, और ये 2026 का साल आप लोगों का साल है। और भगवान सूर्य के पुत्र यानी शनिदेव महाराज दोनों ही कट्टर शत्रु माने जाते हैं। और यही कारण है कि जब जब शनि महाराज की दृष्टि यदि आपके किसी भी घर पर पड़ जाते हैं तो वहां सबसे ज्यादा आप लोगों को दर्द सहना पड़ता है। चाहे छठा घर हो, शत्रु रोग ऋण, चाहे 7वां घर हो, रिश्ता परिवार साझेदारी विदेश से धन लाभ, चाहे अष्टम घर हो, चोट लगने का भय, एक्सीडेंट होने का चांस, कोर्ट कचहरी कानूनी के चक्कर। लेकिन भाग्य के घर पर जब उनका आगमन होगा तो यहाँ आप लोगों को कड़ी संघर्ष मेहनत
जारी रखना पड़ेगा, क्योंकि ये भाग्य के दरवाजे खुलने के लिए आप लोगों से कड़ी मेहनत संघर्ष करवाएंगे। साथ ही धर्म से जोड़ने का प्रयास करेंगे, कर्म से जोड़ने का प्रयास करेंगे, आप लोगों को भक्ति मार्ग पर लेकर के जाएंगे, आध्यात्मिक मार्ग पर लेकर के जाएंगे, और वहां आप लोग खुद महसूस कर पाएंगे कि आप लोगों की जिंदगी कितनी बदल चुकी है, आप लोग अपने जीवन में किस तरह से बदल चुके हैं। जो व्यक्ति अभी आप हैं वो व्यक्ति ढैया के बाद आप लोग नहीं रहने वाले हैं। और शनि महाराज यही कार्य करते हैं, क्योंकि व्यक्ति को पहले शुद्धिकरण कर देते हैं, व्यक्ति के जीवन से वो सारी सुख सुविधा छीन करके व्यक्ति को अकेला कर देते हैं, सुख सुविधा साधन से वंचित कर देते हैं, ताकि व्यक्ति अकेला रह करके खुद से मिल सके, खुद को जान सके, खुद को परख सके, खुद को पहचान सके और एक उज्जवल भविष्य का निर्माण कर सके। प्रिय दर्शक, ये शनि की ढैया नहीं बल्कि आप लोगों की सफलता की वो ढैया है, जिस सफलता में आप लोग अनेकों सुख सुविधा साधन प्राप्त करने वाले, अनेकों मान सम्मान पद प्रतिष्ठा प्राप्त करने वाले हैं। जिस तरह से गंगा जल शुद्ध पवित्र होते हैं, उसी तरह से आप लोगों का मन भावना विचार शुद्ध और पवित्र होते हैं। लेकिन शनि महाराज की दृष्टि चाहे छठे घर हो, चाहे सातवां घर हो, चाहे आठवां घर हो, चाहे नवे घर हो, कोई भी घर हो, चाहे पंचम घर हो, चाहे चौथा घर हो, चौथा घर पे दृष्टि जब शनि महाराज की पड़ती है तो आप लोगों को सुख सुविधा साधन, भूमि मकान से वंचित होना पड़ता है। वहीं माता का स्वास्थ्य खराब हो जाते हैं, भाई भाई में अनबन उत्पन्न होने लगती है, परिवार में कलह उत्पन्न हो जाते हैं, पंचम घर पे बिजनेस व्यापार पे प्रतिबंध लग जाते हैं, रिश्ते में देरियां होने लगती है। वहीं छठे घर पे शत्रु उत्पन्न हो जाते हैं, कर्जे के दलदल में फंसने लगते हैं। लेकिन 2026 का साल आप लोगों के प्रगति के द्वार खुलने वाले हैं। समझ लीजिए कि सफलता की बहुत ही करीब आप लोग पहुंच चुके हैं, क्योंकि 2027 में 3 जून के दिन आप लोगों के ऊपर से ढैया तो समाप्त हो जाएंगे, लेकिन उस दौरान शनि महाराज वक्री चाल में चलने के कारण कुछ दिन परेशानियों का सामना आप लोगों को करना पड़ेगा, रुकावटें बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। लेकिन अपने सोच से, अपने विचार से, अपने संघर्ष से, अपने मेहनत से उस पर विजय प्राप्त कर लेंगे। लेकिन मेहनत से पीछा हटते, संघर्ष मेहनत कर्म धर्म से पीछा हटते हैं तो समझ लीजिए कि आप लोग अपने सफलता से, अपने कामयाबी से वंचित हो रहे हैं। इसीलिए सेवा सत्कार करते रहिएगा, लोभ लालच अहंकार क्रोध मोह से बचिएगा। ऐसी कोई सुख सुविधा साधन नहीं है जो आपके कदमों में आकर के दस्तक नहीं देने वाली। ये सत्य है कि पिछले कुछ वर्षों से आप लोगों ने जो दृश्य देखा है, उस दृश्य को देख करके डर जा रहे थे, सहम जा रहे थे। ऐसी कोई रात दिन महीना साल नहीं है जो आप लोगों ने खून के आंसू नहीं रोए। हर एक मोड़ पर ठोकर, हर एक मोड़ पर बाधा, लेकिन भगवान सूर्य आप लोगों के जीवन में वो प्रकाश, वो रोशनी प्रदान करने वाले हैं, जिसके कारण आपके जीवन से जो दुख दर्द पीड़ा है वो जल करके राख हो जाएंगे और आप लोग एक नए जीवन की शुरुआत करेंगे। इसमें कोई कहने वाली बात नहीं। लेकिन सातवें घर पर 5-5 ग्रह का आगमन 23 फरवरी के दिन मंगल महाराज का आगमन हो रहा है, तो यहाँ आप लोगों को अहंकार से और क्रोध से बचना है, नियंत्रण रखना है, नहीं तो बहुत बड़ी घटना घटित हो सकती है। क्योंकि आप लोग जब क्रोधित हो जाते हैं तो आपके क्रोध ही आपके जीवन के बर्बादी के कारण बन जाते, काफी नुकसान उठाना पड़ता है। इसीलिए बहुत ही सोच और समझदारी के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है। कर्म और धर्म से जुड़ करके चलिएगा, जीवन में ऐसी कोई सफलता नहीं है जो आप नहीं